बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 ऑनलाइन क्लासेस सोशल स्टडीज़ क्लास 3। My name is Sumbal Zahir that I am the subject teacher of social studies. I hope you people will be fine and in good health. मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी क्लासेस जो हैं वो बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे। वीडियोस जो है बॉयज़ वो आपको टाइम टू टाइम भेजी जा रही है। आपने एक तो बहुत केयरफुली उन वीडियोस को सुनना है और तमाम अपने पास जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपने पास रफ़ नोटबुक पर नोट करने हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको जो टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भूलेंगी नहीं, और जब आप स्कूल इंशाल्लाह आएंगे और टीचर आपको पढ़ाएगी तो आप टीचर से पहले उनको आंसर करेंगे कि हमने तो बहुत अच्छे से स्टडी की है, ठीक है। तो टुडे इज़ आवर फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। ये हमारी पहली ऑनलाइन लेक्चर है आज का, जिसकी वीडियो आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको सेंड कर दी जाएगी और ये यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगी, ठीक है। ओके, तो जैसा कि बॉयज़ मैंने आपको बताया कि हमारा न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ द न्यू सेशन। ये हमारी न्यू सेशन की सबसे पहली क्लास है, सबसे पहला टॉपिक है जो हम अपनी क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने अपने पास रफ़ नोटबुक अभी रखनी है, क्योंकि जब आप ये वीडियो ऑन करेंगे और इसको जब आप सुनने लगेंगे तो यू पीपल मस्ट हैव योर रफ़ नोटबुक, बिकॉज आपने अपने लिए पॉइंट्स जो हैं वो नोट करने उससे, ठीक है। ओके, तो आज के टॉपिक में बहुत ही एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, बहुत एफ़र्ट्स की, बहुत स्ट्रगल की, जिनकी वजह से आज हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे हैं, ठीक है। तो ये उनकी एफ़र्ट्स, उनकी कुर्बानियाँ और उनकी तमाम स्ट्रगल की वजह है जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर अपने कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको ये बहुत ही क्यूरियोसिटी होगी कि मैं किस पर्सनालिटी के बारे में बात कर रही हूँ, ऐसा कौन सा इंसान है वो, या ऐसी वो कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया। डेफ़िनेटली बहुत से लोगों ने काम किया पाकिस्तान के लिए, बट जो मेन फिगर हेड थे पाकिस्तान के, जिनके बारे में जितना नॉलेज आप लोग ले सके वो कम है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो मैं जिस टॉपिक की और जिस फेमस पर्सनालिटी की बात करी थी, दैट इज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट, दैट इज़ यूनिट नंबर 9, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ मेजर इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ कायद-ए-आज़म। बेसिकली लेसन नंबर 1 इज़ टेकन फ्रॉम द यूनिट नंबर 9। ये जो लेसन नंबर 1 है, मेजर इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ कायद-ए-आज़म, ये आपके यूनिट नंबर 1 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लिया गया है, ठीक है। यानी इस यूनिट में आप कायद-ए-आज़म के रिगार्डिंग, उनकी लाइफ के रिगार्डिंग और वो तमाम मेजर इवेंट्स पढ़ेंगे जो उनकी लाइफ में रह चुके हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। So here you can see the picture of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and he is known as the father of nation. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ नेशन कहा गया है। फादर ऑफ नेशन का मतलब है बाबाए कौम, यानी कौम के फादर, कौम के बाप। उन्हें कौम का बाप, उन्हें कौम के फादर, उन्हें बाबाए कौम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत एफ़र्ट्स की, बहुत स्ट्रगल की और तमाम उनकी प्रॉब्लम्स और उनके जो जितने भी मसले मसाइल थे उनको हाईलाइट किया और उन पर काम किया, ठीक है। तो बेसिकली कायद-ए-आज़म इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ नेशन। आपके जनरल क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि कायद-ए-आज़म इज़ नोन एज़
फादर ऑफ नेशन। ठीक है, कायदे आज़म क्या कहलाए जाते हैं? कायदे आज़म कहलाए जाते हैं फादर ऑफ नेशन, राइट। तो चलते हैं हम अपने फादर ऑफ नेशन के बारे में पढ़ने, देखते हैं इन्होंने क्या किया, कौन सी एफ़र्ट्स की, क्या स्ट्रगल किया, लोगों के लिए कितना काम किया। तो ये सारी चीज़ें हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं इनको वन बाय वन फर्दर डिस्कस करूँगी। ठीक है, कायदे आज़म was the founder of Pakistan. His name was मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो रियल नेम है दैट इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रियल नेम मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक है, उनको मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से याद किया जाता था। एंड ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान के फाउंडर कहलाए जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को बनाने वाला, फाउंडर मीन पाकिस्तान के बानी, जिसने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की, पाकिस्तान के लिए एफर्ट्स किए। सो बेसिकली ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। वो कहलाए जाते हैं पाकिस्तान के बानी, पाकिस्तान को बनाने वाले। ठीक है, ही वॉज कॉल्ड कायदे आज़म बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कायदे आज़म को कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आज़म। कायदे आज़म का मीनिंग है ग्रेट लीडर। ठीक है, कायदे आज़म कहते हैं ग्रेट लीडर को। डेफिनेटली आपको ये सेंटेंस देखते ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कायदे आज़म जो थे वो एक लॉयर थे और इसके साथ साथ वो एक ग्रेट लीडर भी थे। ठीक है, उन्होंने, उनकी जो लीडिंग थी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के मुसलमानों के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया पाकिस्तान के मुस्लिम्स के लिए, और उन्हीं की स्ट्रगल और उनकी एफ़र्ट्स की वजह से आज हम एक खुद मुख्तार कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर बात हो रही है बॉयज़ सब कॉन्टिनेंट की। तो ये आपके पास एक ग्लोब है। ठीक है, तो ग्लोब में आपके पास यहाँ डिफरेंट जो यहाँ पर आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो डिवाइड हुई है दो चीज़ों पर, एक ड्राई पार्ट है और एक वाटर है। ठीक है, तो ये जो ड्राई पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट्स है, और ये ग्रीन एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है इट इज़ कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, द लेसर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी पूरे कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। तो बेसिकली कायदे आज़म ने काम किया सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए। ठीक है, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने एफ़र्ट्स किए, किसके लिए? सब कॉन्टिनेंट के लिए, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए। जितने भी मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में थे, सब कॉन्टिनेंट में हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो थे कंट्री में हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे पहले टाइम में। तो पहले टाइम में जब ब्रिटिशर्स थे, उनकी रूलिंग थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी सबसे पहले, तो कायदे आज़म ने उनकी हुकूमत के हवाले से काम किया। ठीक है, उनके लिए मुसलमानों को देखा कि मुसलमान जो हैं वो काफ़ी तकलीफ़ में हैं, काफ़ी परेशानियों में हैं और एक ग़ुलामी की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। तो वो सब देखते हुए कायदे आज़म ने आवाज़ उठाई, कायदे आज़म ने एफ़र्ट्स किए और हमें हमारा कंट्री पाकिस्तान मिला काफ़ी स्ट्रगल के बाद। ठीक है, तो हम चलते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बोर्न ऑन December 25, 1876 इन कराची। बेसिकली कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है पैदा हुए थे दिसंबर में, 25 दिसंबर 1876 में वो पैदा हुए, और उनकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है डैट इज़ कराची। ठीक है, कराची में वो पैदा हुए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है बॉयज़, आप लोग सबसे पहले इन पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लें। ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, वीडियो में आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो रोकना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यूसली सुने, पहले बाद में अगर आप ये पॉइंट लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट जो है वो सब बच्चों को लेने आता होगा, अगर नहीं लेना आता तो आप किसी बड़े की मदद से स्क्रीनशॉट ले लें और ये वो पॉइंट्स
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये अपने पास आप नोट कर लें। राइट, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, रियल नेम वॉज मोहम्मद अली जिन्ना, ही वॉज कॉल्ड कायद आज़म मीन ग्रेट लीडर। अभी जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की, जितना भी मैंने पढ़ाया, उनमें ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कायद आज़म के बारे में। एक तो कायद आज़म को कहा जाता है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के बानी। रियल नेम वॉज मोहम्मद अली जिन्ना, उनका रियल नेम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। देन ही वॉज कॉल्ड कायद आज़म मीन ग्रेट लीडर। कायद आज़म का मीनिंग है ग्रेट लीडर। ठीक है, ये जो वर्ड आपको कायद आज़म दिखाई दे रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ग्रेट लीडर। ठीक है, तो ये अपने पास पॉइंट जो है वो नोट कर लें। देन हमारे पास है ही वॉज बोर्न ऑन December 25, 1876 इन कराची। वो 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा हुए। ठीक है, और उनका जो जो बर्थ ऑफ प्लेस था, जिसको कहा जाता है वज़ीर मैंशन। ठीक है, ये वज़ीर मैंशन, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है वज़ीर मैंशन। ठीक है, यहाँ पर कायद आज़म जो थे वो पैदा हुए थे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, आप ये पॉइंट भी नोट करना चाहते हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आपके पास डेट ऑफ बर्थ और उनका डेट ऑफ प्लेस मेंशन है। राइट, ओके। देन फर्दर इसको हम पढ़ेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बोर्न ऑन December 25, 1876। अभी मैंने आपको बताया कि कायद आज़म की जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट इज़ December 25 दिसंबर को वो पैदा हुए। मोस्टली इस डेट को हमारी पब्लिक हॉलीडे भी होती है। 25 दिसंबर की आपकी छुट्टी भी होती है। तो छुट्टी जो है उनकी पैदाइश के तौर पर दी जाती है। तो बेसिकली मुसलमानों के लिए ये एक सेलिब्रेशन का डे होता है। ठीक है, वो इस दिन पर खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि इस दिन पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पैदा हुए थे। ठीक है, चलें जी, अब हम चलते हैं कायद आज़म की थोड़ी फैमिली को डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये टॉपिक जो है आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के बारे में आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये थोड़ा सा ऐड किया है। ठीक है, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो फादर थे, उनका नेम था पूंजा जिन्ना। ठीक है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो फादर थे, हिज फादर नेम वॉज पूंजा जिन्ना एंड द मदर मीठी बाई, और जो मदर थी उनकी, उन्हें कहा जाता था मीठी बाई। ठीक है, बेसिकली कायद आज़म के जो फादर थे, ही वॉज अ मर्चेंट। वो एक मर्चेंट थे गुजरात के। ठीक है, वो एक फेमस मर्चेंट थे गुजरात के, एक रिच मर्चेंट थे गुजरात के। मर्चेंट कहते हैं ताजर को। ठीक है, मर्चेंट कहते हैं ताजर को। राइट, देन ही हैज़ 3 सिस्टर, फातिमा, मरियम एंड शिरीन, एंड ही हैज़ 3 ब्रदर्स, अहमद अली, बंदे अली एंड रहमत अली। उनके 3 भाई थे और 3 बहनें थी, और अपने बहन भाइयों में वो सबसे बड़े थे। ही वॉज एल्डर एमंग ऑल ऑफ हिज सिबलिंग। ठीक है, वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। राइट, बाकी बहन भाई उनके बाद थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनकी 3 बहनें थी, मरियम, फातिमा एंड शिरीन, और 3 भाई थे उनके, अहमद अली, बंदे अली एंड रहमत अली। राइट, तो ये जिन्ना की फैमिली थी, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना, देन ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद distinction, then he proceed to England for a higher education. He returned to India as a barrister. अच्छा जी, अब थोड़ी सी हम इनकी एजुकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो एजुकेशन थी, बेसिकली ही डिड हिज मैट्रिकुलेशन फ्रॉम जामिया बॉम्बे स्कूल। उन्होंने एक जामिया बॉम्बे स्कूल से मैट्रिकुलेशन किया। देन ही वेंट टू द लंदन, फिर वो लंदन चले गए फर्दर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, पहले उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया। मैट्रिक करने के बाद, यानी 10th क्लास करने के बाद
वो चले गए लंदन और उन्होंने मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया? जामिया बॉम्बे स्कूल, ठीक है, जामिया बॉम्बे स्कूल से उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया, राइट। देन ही रिटर्न टू इंडिया एज अ बैरिस्टर, फिर वो इंडिया आए वापस एज अ बैरिस्टर। एक लॉ की तालीम उन्होंने की थी लंदन में, वो एक लॉयर बन चुके थे और जब वो लंदन से इंडिया आए तो वो बैरिस्टर कहलाए जाते थे, क्योंकि जब बेसिकली जब कोई इंसान लंदन से वकालत की तालीम करता है और तो उससे कहा जाता है बैरिस्टर, ठीक है, उसे बैरिस्टर कहा जाता है जो लंदन से वकालत की डिग्री लेता है, ठीक है। तो बेसिकली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी बैरिस्टर कहा जाता था, वो बैरिस्टर थे, उन्होंने एक वकील थे, एक फेमस लॉयर थे, ठीक है। एज वेल एज ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड वेल नोन लॉयर, वो इसके साथ साथ बहुत ग्रेट पॉलिटिशियन थे, ठीक है, और वेल नोन लॉयर भी थे, ठीक है। कायद-ए-आज़म joined Indian National Congress. He also became the member of Muslim League. ओके अब यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है कि कायद-ए-आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। तो बॉयज़, इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली क्या है? इट इज़ आ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। जैसे पीटीआई हो गई, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, ठीक है। तो ये सारी एक जमातें हैं ना, एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। तो पहले टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक बहुत ही फेमस पार्टी थी, ठीक है। तो कायद-ए-आज़म अली जिन्ना ने क्या किया? इस पार्टी को ज्वाइन किया। समझ आ गई? इस पार्टी का क्या नेम था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेट लिखी कि ये कब फाउंड हुई, ये कब आई। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड एट 1885, ये 1885 में बनी, ठीक है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये ज्वाइन किया, ठीक है, और इसके बाद उन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन की, डैट इज़ कॉल्ड मुस्लिम लीग। फिर उन्होंने इसके साथ ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन की। जैसे मैंने आपको बताया ना ये पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं, डैट इज़ जैसे आजकल की फेमस पार्टी आप लोग देख सकते हैं, पीटीआई हो गई, नून लीग हो गया, पीपल्स पार्टी हो गई। तो पहले टाइम में ये दो फेमस पार्टी थी जिन्हें हम कहते हैं मुस्लिम लीग, और जो दूसरी थी डैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये दोनों पार्टीज़ जो हैं ये ज्वाइन की थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कायद-ए-आज़म जो थे वो और क्या क्या थे? वो एक ग्रेट पॉलिटिशियन भी थे और वेल नोन लॉयर भी थे, ठीक है, वो वकील भी थे, वो एक बहुत फेमस वकील भी थे और ग्रेट पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है। अच्छा जी, तो कायद-ए-आज़म के हवाले से हमने आज जितना भी पढ़ा, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने बहुत अच्छे से सुना होगा। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ, आपने इसको बहुत गौर से सुनना है। ओके, ही आल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग, ही मेड एफर्ट्स फॉर हिंदूज मुस्लिम यूनिटी। अब जब उन्होंने ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो ज्वाइन की, एक उन्होंने पार्टी ज्वाइन की इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी उन्होंने ज्वाइन की मुस्लिम लीग। तो ये इन दोनों पार्टीज़ के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, क्योंकि इसमें जो हिंदू और मुसलमान थे उनकी एफ़र्ट्स उनके लिए काम किया, ठीक है, उनके लिए एफ़र्ट्स की ताकि वो अपनी आइडेंटिटी अच्छे से पहचान सकें, ठीक है। क्लियर हो गया? सो आज की क्लास में हमने कायद-ए-आज़म के हवाले से यही बेसिक चीज़ें पढ़ी। उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की, उन्हें क्या कहा जाता था, वो क्या करते थे, वो बाहर कंट्री क्यों गए, लंदन क्यों गए और लंदन से वो क्या करके आए, उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन कहाँ से की। तो ये जो थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैंने आज की क्लास में आपको बताए, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने बहुत अच्छे से इसको सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कायद-ए-आज़म के हवाले से इसी लेसन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगी, थोड़े से प्रीवियस पॉइंट भी बताऊंगी, थोड़ी सी प्रीवियस चीज़ें भी बताऊंगी आपको, और फर्दर हम इसको आगे पढ़ेंगे, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ऑन द स्पॉट टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके पास टीचर के नंबर भी हैं, तो आप लोग टीचर से कांटेक्ट करके
पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।